लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बसपा, सपा और तमाम सभी बड़े दल लगातार इसी कोशिश में जुटे हैं कि किसी तरीके से 2024 में सत्ता हासिल की जाए। जहां एक तरफ बीजेपी खुद को और मजबूत कर रही है, जिस दिन विपक्षी दलों की बड़ी बैठक होनी है उसी दिन बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी एनडीए के तमाम दलों को निमंत्रण पत्र भेजा है कि आइए एक साथ बैठक करते हैं और बैठक से कोई बड़ा निष्कर्ष निकलेगा। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने एक ऐसा बड़ा दांव चलने की भी कोशिश करी है जिसमें कांग्रेस, बसपा, सपा और तमाम ऐसे दल जो ओबीसी और साथ ही साथ दलितों तक पहुंच चुके हैं उनके वोट बैंक छीनना चाहते हैं, जो कि बहुत बड़ा खेल होगा। इसी के साथ साथ अपनी इस खास रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि ना ही समाजवादी पार्टी, ना ही जनता दल यूनाइटेड, ना ही आरजेडी और ना ही यहाँ पर अगर देखा जाए बसपा, जी हाँ मायावती की बहुजन समाज पार्टी, ये कोई भी पार्टी विधायकों के मामले में आगे नहीं है। आखिर कौन सी पार्टियां ऐसी हैं जो विधायकों के मामले में सबसे आगे चल रही हैं, वो भी आपको अपनी इस खास रिपोर्ट में जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। जैसा कि आप सोनिया गांधी की कुछ तस्वीरें देख रहे हैं, साथ में मायावती भी नजर आ रही हैं, तो इसी बात को लेकर तमाम कयास हैं कि जो विपक्षी दलों की बैठक होगी उससे एक दिन पहले डिनर पार्टी बुलाई है सोनिया गांधी ने। इस बार कहा जा रहा है कि विपक्षी दलों की बैठक में करीब 17 दल जो पिछली बैठक में शामिल हुए थे, 15-17 दल, उनके साथ 7 से 8 नए दल भी शामिल होंगे। जैसे जयंत चौधरी इस बार नए हिस्सा बनेंगे। केरल, कर्नाटक, अलग अलग राज्यों से कुछ विपक्षी पार्टियां भी इस बार बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों का हिस्सा बनेंगी। तो ये कुछ बड़े फैसले रहने वाले हैं। खैर, हम बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव, जहां पर सांसदों की गिनती बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 303 से ज्यादा विधायक सांसद इस समय बीजेपी के साथ हैं। और वहीं देखा जाए कांग्रेस के पास विधायकों की संख्या 2014 और 2019 के बाद लगातार घटती चली गई, लेकिन उसी संख्या को बढ़ोतरी करने के लिए 100 से ज्यादा सांसदों की संख्या इस बार जुटा लेगी, ऐसी उम्मीद कांग्रेस पार्टी से लगाई जा रही है राहुल की भारत जोड़ो यात्रा के बाद। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का क्या? बहुजन समाज पार्टी की तमाम रणनीतियों को लेकर हमने आप सभी तक कुछ जानकारियां पहुंचाई थी कि मायावती लगातार कुछ बैठकें कर रही हैं, कांग्रेस से गठबंधन को लेकर खिचड़ी पक रही है। लेकिन यहीं दूसरी तरफ कांग्रेस, सपा, बसपा भी अगर एक साथ आ जाती है तो बीजेपी ने जो दलित और ओबीसी वोट बैंक को अपने साथ लाने की रणनीति बनाई है, शायद उसको भेद ना पाए। तो उस पर आते हैं, उससे पहले आपको जानकारी दें कि बीजेपी इस समय देश की सबसे बड़ी पार्टी है विधायकों के मामले में। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के पास देश भर में इस समय 1361 विधायक हैं। बीजेपी के सबसे ज्यादा एमएलए यहां पर बात करें उत्तर प्रदेश से हैं, जो कि 255 संख्या है। इसके अलावा गुजरात में 156, मध्य प्रदेश में 130 और महाराष्ट्र में बीजेपी के पास 105 विधायक हैं। देश के 10 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में इस समय बीजेपी की अपनी सरकार है, देश के 10 राज्यों में। और अगर इन 10 राज्यों की अगर सांसदीय की सीट भी निकाल दी जाए तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र काफी रहेगा। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर बात करें कांग्रेस पार्टी है। 723 विधायक कांग्रेस पार्टी के पास हैं और 4 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में कांग्रेस की सत्ता है। कांग्रेस के सबसे ज्यादा विधायक कर्नाटक में है, जो कि 135 संख्या है। पार्टी ने हाल ही में विधानसभा चुनाव जीता था। राजस्थान में 108, मध्य प्रदेश में 96 और छत्तीसगढ़ में 71 विधायक हैं। बात करें ममता बनर्जी की, जिनकी पार्टी से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया, बावजूद इसके इनके पास 226 विधायक हैं। इनमें सबसे ज्यादा विधायक पश्चिम बंगाल में 220, जहां पार्टी सत्ता पर काबिज है। इसके अलावा मेघालय में टीएमसी के 5 विधायक हैं। अगर बात करें इसके बाद, यहाँ पर आप सोच रहे होंगे बसपा, समाजवादी पार्टी कहां पर है, तो इस लिस्ट में नहीं है। चौथे नंबर पर केजरीवाल की आम आदमी पार्टी है, जिनकी 2 राज्यों में सरकार है, दिल्ली और पंजाब में, और टोटल उनके पास 161 विधायक हैं। 92 विधायक हैं पंजाब से और 62 एमएलए हैं दिल्ली से। अब आरजेडी, जेडीयू, सपा की बात कर ले तो आप जानते हैं इनका बुरा हाल हुआ पड़ा है, और बसपा को तो उससे भी ज्यादा बुरा हाल है। आपको बता दें कि यूपी की पूर्व सीएम ममता मायावती के पास, बीएसपी के पास महज 7 विधायक हैं। इनके अलावा आरजेडी के पास 81 और जेडीयू के पास देश भर में कुल 46 विधायक हैं और देश भर में कुल 112 विधायक यहाँ पर समाजवादी पार्टी के पास। तो मतलब बीएसपी की बात यहाँ पर चलती है राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर, उनके पास सिर्फ 7 विधायक हैं और 10 करीब उनके पास सांसदीय सीटें, जो 1-2 अभी हाल ही में नुकसान हुई थी कुछ सजा के बाद। मुख्तार अब्बास अंसारी को आप भले ही भांति जानते ही हैं। तो ये कुछ बड़े झटके जो मायावती को लगे हैं। अब इसी आंकड़े में बड़ा इजाफा करने के लिए मायावती लगातार एड़ी चोटी का जोर लगाएंगी। क्या कुछ कर पाती हैं वो तो देखना दिलचस्प रहेगा। तो ये आंकड़े आप सभी को इसलिए बताएं क्योंकि ये दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। आप में से कई ऐसे समर्थक हैं जो मायावती की पार्टी को समर्थन करते हैं कि बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी। प्रधानमंत्री की बात छोड़िए, जिनके पास सिर्फ 7 विधायक है, पूरे देश भर की हम बात कर रहे हैं, देश भर की पूरी बात कर रहे हैं, सिर्फ 7 विधायक।
क्या वो 540 प्लस सीटों के खेल में 272 बहुमत का आंकड़ा हासिल कर पाएगी? इसी वजह से बार बार कहा जा रहा है कि मायावती को गठबंधन के साथ जाना चाहिए, क्योंकि जब जब गठबंधन के साथ गए, चाहे कांशीराम और नेताजी की बात कर लें, बसपा और सपा का तब गठबंधन हुआ था, तब सरकार बनी थी। अखिलेश मायावती का साथ आने की बात कर लें, तब भी सरकार के बहुत चांसेस थे। तो इसी वजह से गठबंधन को लेकर तमाम बातें की जा रही हैं। अब बात आती है ओबीसी और दलित की राजनीति को लेकर। जी हाँ, पिछले कुछ सालों में विपक्षी दलों ने, खासतौर पर जेडीयू, आरजेडी, सपा जैसे दलों ने जातीय जनगणना को लेकर भाजपा सरकार को खूब घेरा। भाजपा सरकार को दलित और ओबीसी विरोध बताने की कोशिश की। अब भाजपा ने भी पलटवार करना शुरू कर दिया। उत्तर भारत में खासतौर पर विपक्ष की चाल को फेल करने के लिए भाजपा ने बड़ी रणनीति बनाई है। इसी के चलते भाजपा ने यूपी में पिछड़े वर्ग से आने वाले ओम प्रकाश राजभर और बिहार में महादलित समुदाय से आने वाले जीतन राम मांझी को अपने पाले में कर लिया। आने वाले दिनों में भाजपा जातीय समीकरण साधने के लिए ऐसे ही कई छोटे दलों को अपने साथ ला सकती है। इसे कांग्रेस व अन्य विपक्षी दलों द्वारा ओबीसी आरक्षण बढ़ाने और जातीय जनगणना की मांग के जवाब में भाजपा की चाल बताई जा रही है। यूपी बिहार से कई पिछड़े और दलित नेताओं ने एनडीए का दामन थामा। 2014 और 2019 में पिछड़ा वर्ग ने खुलकर भाजपा का साथ दिया था। तो जो वोट बैंक मायावती और समाजवादी पार्टी साथ लेकर चलना चाह रहे, उसमें भी बड़ी सेंधमारी भाजपा ने कर दी है। तो अब क्या करेगी सपा बसपा? लगातार आप देख रहे हैं सपा बसपा के कई विधायक और कई सांसद भाजपा का दामन थाम रहे हैं। ऐसे कैसे चलेगा और कब तक चलेगा? इसी वजह से विपक्षी दल की अगली बैठक इसी बात पर होनी चाहिए कि जैसे शरद पवार के पार्टी के तमाम विधायक उनका साथ छोड़ गए, अखिलेश के विधायक एक एक करके उनका साथ छोड़ रहे हैं, मायावती के कुछ समर्थक सांसद इस समय बीजेपी, सपा और कांग्रेस के साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं। तो ये जोड़ तोड़ की राजनीति ना चले, खासकर लोकसभा चुनाव तक। जो भी सरकार चुनी जाए वो जनता के दम से चुनी जाए, क्योंकि जनता मान लीजिए महाराष्ट्र की 288 सीटों में से अगर 100 से ज्यादा सीटें बीजेपी को चुनकर दे रही है, तो एक तरीके से उनकी इंटेंशन बीजेपी की तरफ है। लेकिन अगर महाविकास अघाड़ी सरकार बनी तो क्या वो जनता का फैसला था? नहीं, वो जोड़ तोड़ की राजनीति थी। और ये राजनीति ज्यादा लंबे वक्त तक नहीं चलती। हमने कर्नाटक में देख लिया था। कर्नाटक में बीजेपी ने बहुत अच्छी तरीके से जोड़ तोड़ की राजनीति करी, लेकिन क्या हुआ? कांग्रेस फिर से आ गई। तो वही बात लोकसभा चुनाव में भी है कि अगर विपक्ष इस समय जोड़ तोड़ करके यहाँ पर सांसदों की संख्या किसी तरीके से बढ़ा लेता है, मायावती को भी मान लेते हैं कि साथ ले आता है, तो क्या बीजेपी को रोक पाएगा? उनका विजयी रथ रोक पाएगा? क्या कुछ चुनौतियां हैं, ये तो आने वाले वक्त में पता चलती ही नजर आएंगी। लेकिन तमाम इन्हीं चुनौतियों के बीच सवाल कई सारे हैं कि क्या कुछ लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर निष्कर्ष निकलेगा। जी हाँ, लोकसभा चुनाव 2024 272 प्लस बहुमत का आंकड़ा, क्या विपक्ष की 20 से ज्यादा पार्टियां मिलकर हासिल कर पाएंगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। इसी सवाल के साथ अपनी इस वीडियो का अंत करते हैं। अभी तक जुड़े हुए हैं इस वीडियो के अंत तक, तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें। अब आप बताइए कि क्या अब भी आपको आसार नजर आ रहे हैं कि बहन जी मायावती क्या प्रधानमंत्री पद के पहुंच पाएंगी अकेले दम से? क्योंकि गठबंधन को लेकर लगभग हम अपनी हर रिपोर्ट में आप सभी तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि गठबंधन है तो शायद उस मुकाम तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल नहीं है, बल्कि असंभव नहीं, बल्कि पहुंच सकती हैं। लेकिन गठबंधन नहीं होगा तो वो नामुमकिन बन जाएगा एक तरीके से। अपने कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।